Namaskar everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect. If you are new to the channel, so please do subscribe it so that morning में आने वाले 8 AM uploads आपके notification box में आ जाएंगे और उसके अलावा इतने सारे videos upload होते रहते हैं वो भी आपके notification box में land कर जाएंगे automatically. So subscribe the button and then hit the bell button also. Okay, and thank you so much to the YouTube family जो आप लोग इतना प्यार और इतना सपोर्ट दे रहे हैं, वीडियोस देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं. We seriously love that. Alright, so आज बात करने जा रहे हैं जो हमारी सीरीज चल रही थी कि 2023 में सभी राशियों के लिए, सभी जन्म राशियों के लिए कैसा रहेगा 2023. Okay, so आज बारी है वृश्चिक राशि यानी टॉरस साइन की. जिन लोगों की जन्म राशि है वृष, उनके लिए 2023 कैसे जाना वाला है. देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, चाहे कोई भी जन्म राशि हो, सभी को कर्म करना है और फल की चिंता नहीं करनी है. एंड विद दैट, जब हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की तो हम डेफिनेटली बारीकी से प्रेडिक्शंस बताएंगे और जब प्रेडिक्शंस पता चल जाती हैं तो अकॉर्डिंगली हम अपने काम जो है वो सुधार सकते हैं. और प्रेडिक्शंस पता होने पर भी अगर हम ऐसे ही चलने दें सब कुछ तो पता करने का फायदा ही नहीं है. सो या इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो प्लीज ध्यान से सुने कि एक तो वृश्चिक राशि में जब सबसे बड़ा जो गोचर हुआ है, अभी ट्रांजिट हुआ है हाल ही में 17 जनवरी को, सैटर्न का, शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में आ गए हैं. आपके लक हाउस से प्रोफेशन हाउस में ट्रांजिट कर चुके हैं 17 जनवरी को. So सबसे बड़ा ट्रांजिट भी है ये, and it's very important for the people who are having this sign. Why? क्योंकि ये एक योग कारक भी है इनकी कुंडली में. So yeah, it was an important transition. और ऑलरेडी वहां पर 22 जनवरी को शुक्र भी आ चुके हैं. तो शुक्र वैसे भी इस कुंडली के जो है वो स्वामित्व दे रहे हैं, अपना लॉर्डशिप उनकी है. तो इसलिए जब शुक्र और शनि की युति प्रोफेशन हाउस में हुई है तो ये और भी एक अच्छा हम कहेंगे कि पीरियड है. सो या मे बी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन शुक्र और शनि दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स. अति मित्रता इनके बीच में है. सो यस, टाइम बहुत फेवरेबल रहेगा आपका प्रोफेशन के अगर हम एस्पेक्ट से देखें तो यस, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे. और क्योंकि शनि प्रोफेशन हाउस में आ गए हैं और कर्म का भाव है ये और कर्म के ही देवता है शनि, तो आप समझ सकते हैं कि चीजें कितनी अच्छी हो जाने वाली हैं. हाँ, ऑफ कोर्स हार्डवर्क इज ऑलवेज देयर. अगर हार्डवर्क नहीं होगा तो फूड्स उतने मीठे कैसे मिलेंगे, राइट? सो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड. आप बस ये सोचकर काम करेंगे कि किसी भी स्किल में अगर आपको एक्सेल होना है या प्रोफेशनल मतलब प्रो करना है उस स्किल में, तो आप प्लीज उसको अभी से स्टार्ट कर दीजिए. एंड यू विल सी, जितना हार्ड वर्क आप करेंगे यू विल बिकम प्रो इन दैट. एक्सेल मिल जाएगा, मतलब हो जाएंगे. ऑलराइट, सो या एंड यस, और हमें सबको पता है क्योंकि शनिदेव कर्म के देवता हैं, डिसिप्लिन उनको बहुत पसंद है. और यस, आपके 10th हाउस में आ गए हैं तो जितना डिसिप्लिन और सीरियस नोट पे आप वर्क कर सकें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा. और वेरी गुड रिजल्ट्स, वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स, आपके फेवर में रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. सो जस्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन्ड. रूटीन अपना अच्छा कर लीजिए, लाइफस्टाइल अच्छा फॉलो कीजिए, डाइट अच्छा कर लीजिए. दीज आर द वेरी प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल थिंग्स. अगर आप अपना रूटीन अच्छा करते हैं, डिसिप्लिन से उठते हैं, सोते हैं, डाइट अच्छी रखते हैं, ये सारी चीजें जब आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों ही सॉर्टेड हो जाता है. करेक्ट? अगर आप लेट उठेंगे, लेट सोएंगे, पार्टी ज्यादा जाएंगे या जंक फूड ज्यादा खाएंगे, सो ऑटोमेटिकली यू विल not have that sort of energy या वो dedication या वो enthusiasm नहीं आएगा जो आप discipline life में just you can feel that. Yeah, okay, so if you will work this way, surely आपको results अच्छे मिलेंगे, success मिलेगी अपने work में. and whether it's job or business, दोनों ही cases में opportunities are going to come to your way and you need to grab it. अब वो grab आप कैसे करेंगे? आपको बहुत alert रहना पड़ेगा,
अलर्ट रहने के लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा. वेरी सिंपल. ओके, एंड फॉरेन ट्रैवल, इट्स ऑन द कार्ड्स फॉर जॉब पीपल, फॉर बिजनेस पीपल. ऑफ कोर्स एक्सपैंड करेंगे आप अपना बिजनेस, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है, एस्पेक्ट है, वो 10th हाउस से बैठ के 12th हाउस पे भी है. सो यस, यू विल श्योरली एक्सपैंड योर बिजनेस दिस टाइम. बिग डील्स क्लोज करने वाले हैं आप. And as I have told you, Saturn is sitting in the 10th house and creating very, different challenges आपके पास आएंगे. But yeah, with that, क्योंकि प्रोफेशन हाउस में है, आपके वर्क के हाउस में है, तो वहां पे आपको अपने वर्क प्लेस पे कलीग्स से या आपके जो भी फ्रेंड्स हैं वहां पे वर्क कर रहे हैं, आपके को वर्कर्स हैं, उनसे कहीं ना कहीं थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं. हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट बन जाए, बट यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम इट. ओके, आपको ये बस समझना है कि जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, ग्रहों की चाल है, समझने की कोशिश कीजिए. टाइम है, निकल जाएगा, आप निकलने दीजिए. फेवर में रहेगी आपके कंडीशंस. जस्ट डोंट गेट योरसेल्फ इनटू एनी सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट और ऑफिस पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स. जस्ट स्टे आउट ऑफ इट. ओके, सो या, ये आप जरूर फॉलो कीजिए. एंड विद दैट, इफ वी टॉक अबाउट हेल्थ, सो ओवरऑल इट्स अ गुड पीरियड. या बट जैसा कि बताया कि 10th हाउस में होने से काम बहुत बढ़ जाएगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आप ग्रैब करेंगे, आप काम करेंगे. बहुत ज्यादा वर्कaholic टाइप्स आप जब हो जाएंगे तो स्ट्रेस आ सकता है. और वो स्ट्रेस कब आता है? आप कुछ डील क्लोज करने गए हैं, बाय चांस वो उतने पे क्लोज नहीं हुई जितने पे आप चाह रहे थे, थोड़ा स्ट्रेस आ गया, या फिर काम बहुत ज्यादा है, ऑल ऑफ अ सडन आ गया. अब ये गुड भी है और बैड भी है. गुड कैसे है कि आपके पास बहुत ज्यादा वर्क आ गया, यू आर हैप्पी, बट ये कहीं ना कहीं हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज करवाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जरूर ध्यान देना है अपनी हेल्थ का, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ. अगर आप ठीक नहीं रहेंगे, हेल्दी नहीं रहेंगे, फिट नहीं रहेंगे, आप वो सारा काम कैसे करेंगे, वो सारे ऑर्डर्स कैसे पूरे करेंगे, वो डिलीवरीज कैसे टाइम पे करेंगे. सो यू जस्ट नीड टू कीप दैट इन माइंड कि स्ट्रेस नहीं आएगा. क्योंकि यू नो व्हाट वी से कि वो क्या बोलते हैं, you can work, you can, there is stress in work, but you can't work in stress, right? तो आप जब स्ट्रेस माइंड है तो आप काम नहीं कर पाएंगे, उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाएगी काम में, उतनी क्वालिटी नहीं आ पाएगी आपके काम में. तो इसीलिए स्ट्रेस मैनेज कीजिए. और वो स्ट्रेस इसलिए भी आ सकता है क्योंकि आप काम ज्यादा करेंगे, फैमिली को थोड़ा सा कम टाइम देंगे, फैमिली की साइड से थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं. दे विल से दैट यू आर नॉट गिविंग मी टाइम, तो वहां भी स्ट्रेस आ सकता है. तो रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं, इसलिए आपको मैनेज करना है. आपको अब जब ये प्रिडिक्शंस आपके पास आ रही हैं कि काम आने वाला है, बहुत सारे ऑर्डर्स आपको मिलने वाले हैं, या आप जो भी काम आप करते हैं उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, सो आपको वो भी ग्रैब करनी है. बट विद दैट यू हैव टू सी कि आप कर किसके लिए रहे हैं, अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए. ठीक है, जब वो रिलेशंस फैमिली के साथ और अपने साथ ठीक रहेंगे, so that work will be also successful. Okay, so personal life को डिस्टर्ब नहीं करना है, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, वर्क की वजह से, और दोनों को बैलेंस करके चलना है इस टाइम पे. और with that, please be careful about your mother's health. अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें. अगर कुछ भी आपको थोड़ा बहुत लगे, सो प्लीज डोंट नेग्लेक्ट इट एंड टेक देम टू द डॉक्टर. एंड अबाउट करियर, एज आई सेड ऑलरेडी कि प्रोफेशन हाउस में है तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर, बट थोड़ा सा स्लो आ सकता है, स्लो डाउन आ सकता है. अगर कोई प्रोजेक्ट क्लोज करने गए हैं, प्रोजेक्ट की डील बहुत अच्छी है, हो गया है सब कुछ, लेकिन अभी वो पूरा क्लोजर पे नहीं आ रहा है, सो इट्स ओके. क्योंकि शनिदेव है, काम धीरे धीरे होता है, शनै शनै, राइट? सो लेकिन इट विल गेट डन. सो कीप हैव योर पेशेंस देयर. पेशेंस को नहीं जाने देंगे. ठीक है, आप अपना काम करते रहिए, फल जरूर मिल जाएगा. बस शनिदेव की एक ही कंडीशन होती है, वो पर्सन को पूरी तरह से परखते हैं. सो कड़ी मेहनत करवाएंगे लेकिन रिजल्ट्स पूरे देंगे. ठीक है, रिजल्ट जैसे आप अपनी मेहनत में अगर एकदम भी 1% नहीं छोड़ेंगे, वैसे ही वो रिजल्ट्स देने में 1% भी नहीं छोड़ेंगे. राइट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल से, ओह वेरी गुड,
he was a very strict teacher, but he made me successful. ये तो बोलते हैं ना, स्कूल से जब बाहर आते हैं, पहले तो स्कूल में होते हैं जब तो हम बोलते हैं ओह दैट टीचर इज सो स्ट्रिक्ट, मेरे से इतना काम करवाते हैं वो, या इतना मारते हैं या डांटते हैं, पर उनको काम पूरा चाहिए। और जब हम बाहर आ जाते हैं ना स्कूल से, तब हम उन्हीं टीचर्स को याद करते हैं और कहते हैं कि उस टीचर ने मारा बहुत या डांटा बहुत, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट था, उसकी वजह से ही उसके एग्जाम, उसके सब्जेक्ट में ये हमारे जो मार्क्स आए हैं, हमने इतना अच्छा किया है। सो कहीं ना कहीं उस टीचर का हमारे लिए, जो हमें बेनिफिट देने के लिए, वो एक सैक्रिफाइस होता है। वो टीचर्स भी नहीं चाहते, nobody wants you to, wants to scold you or get you done with the hard work or something like that, but कहीं ना कहीं वहाँ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, वो हम उस टाइम नहीं देख पाते हैं, हमें बाद में दिखती है, लेकिन उनको दिख रही होती है कि क्या पोटेंशियल है इस इंसान में। जब जिसमें पोटेंशियल होती है, टीचर भी उसी के ऊपर बेट लगाता है, राइट? सो दैट इज द सेम वे जो शनि देव हैं, वो कड़ी मेहनत करवाते हैं। अब कड़ी मेहनत अगर आप कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव दैट पोटेंशियल, और आप कर सकते हैं और आप कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। सो तो जमकर मेहनत कीजिए। और साथ में 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति देव, इनका भी ट्रांजिट हो रहा है। ओके, सो विद दैट ऑल्सो आई विल टेल यू कि वो भी जमकर आप मेहनत कीजिए बस। और क्योंकि जब बृहस्पति देव आपके प्रॉफिट हाउस में है, तो इट विल बी अ वेरी गुड पीरियड। और ये 22 अप्रैल तक जो जुपिटर है वो आपके प्रॉफिट हाउस में है, तो इसलिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा होने वाला। तो 22 अप्रैल तक आप जितने प्रोजेक्ट्स या जितने चीजों पे वर्क कर सकते हैं, ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। सो 17 जैन से लेकर आपका 22 अप्रैल तक का पीरियड, तो इट्स लाइक अ गोल्डन पीरियड। सो यू कैन close as many deals or as many opportunities as you can. All right, so if we talk about education, about the students, so till April, it's a wonderful period. It's a wonderful period, and preparing for exams or competitive exams बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि गुरु is aspecting your 5th house, तो पढ़ाई में बहुत अच्छा जाने वाला है जो भी आप चाह रहे हैं। आफ्टर दैट ऑफ कोर्स गुरु जो है आपके 12th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे, जहाँ पे ऑलरेडी राहु सिटिंग देयर एंड गुरु चांडाल योग बनेगा। सो मेहनत हो जाएगी बस ज्यादा, इससे ये नहीं होगा कि गुरु चांडाल योग बन गया तो पता नहीं अब हम लोग क्लियर कर पाएंगे या नहीं। मेहनत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन आप कर जाएंगे, क्योंकि राहु है, राहु वांट्स की थिंग्स शुड गेट डन, तो वो आपसे करवा लेंगे किसी भी तरह से, पर हार्ड वर्क हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जब तक 11th हाउस में जुपिटर है, तब तक के लिए ये हो जाएगा कि आप पढ़ेंगे और आप वो पा सकेंगे जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हैं, जो स्कोर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो alright, so if we talk about relationships, so guys, please be careful with your spoken, with your language. कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि गुस्सा आ जाए, आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाएं और आप ऐसी कुछ बात बोल जाएं जो कि आपको बाद में रिग्रेट करनी पड़े। प्लीज डोंट डू दैट। ऑलवेज मतलब जब भी गुस्सा आए ना, सबसे जो एक मंत्रा है, इम्पोर्टेंट एंड वेरी इफेक्टिव, whenever you feel angry, just stay quiet. Don't say a single word. जब गुस्सा ठंडा हो जाए उस टाइम बोलिए, तो उससे फायदा क्या होगा, जो नुकसान होने वाला था वो बच गया। ओके, सो गुस्सा आने पे आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर आप ये फॉलो कर लेंगे ना, मैं कहती हूँ कुछ नहीं होने वाला है। रिलेशनशिप विल बी एज इट इज स्ट्रॉन्गर, जैसे कि अभी है, और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज और बिहेवियर पे कंट्रोल रखें। If feel like argumentative in any area, ऑफिस में, घर में, कहीं पे भी, तो सिचुएशन को धीरे से बात करके सॉर्ट आउट करें प्लीज, एंड रिजॉल्व कर लें इसको। क्लोज एंडेड मतलब ओपन एंडेड नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, कि ओके इसकी गलती है, ये इसने ऐसे बोल दिया, मैं क्यों सॉरी बोलूं। प्लीज बात करें, उसको खत्म करें, क्योंकि बात खत्म हो जाए वो ठीक है, रिलेशंस खत्म नहीं होने चाहिए, ठीक है। they are very important, they are the heartbeats of our lives, yeah.
ओके, सो या मार्स इज एक्सपेक्टिंग योर 7th हाउस, जो कि मंगल है, वो आपके फर्स्ट हाउस में है और वो आपके 7th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां से देख रहे हैं। और 7th हाउस इज अ पार्टनरशिप हाउस, इसीलिए बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेशंस में जो आपके पार्टनर्स हैं, आपके स्पाउस हैं या फिर बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं डाउट्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। तो आपको उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है वो हम बता चुके हैं, और यही एक सॉलिड मंत्रा है अगर आपको अपने रिलेशंस बचाने हैं। गुस्से के टाइम बिल्कुल चुप हो जाए। Alright, so yeah, people who are looking to get mingle, they are having good time, और marriage is on the cards. Yeah. ओके, सो आपको टेस्ट करने की बात है, सिर्फ आपकी पेशेंस टेस्ट होगी इसमें, इस पीरियड में। तो अपने रिलेशंस को बचा के रखेंगे और इन प्रिडिक्शंस का बहुत बहुत फायदा उठाएंगे। टाइम निकल जाएगा, टाइम जैसे ही निकल जाएगा चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी, और अगर हम चुप रहेंगे तो चीजें वैसे ही ठीक रहेंगी। एंड इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंसेस, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई नो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, and in term of maybe हेल्थ इश्यूज या फिर कुछ और। सो प्लीज सेविंग्स जो है वो बिगड़ सकती हैं, उनका ध्यान रखें, थोड़ा सा सोच समझ के हम स्पेंड करें, इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट इफ वी सी ओवरऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स विल इंक्रीज दिस ईयर ऑफ कोर्स, एंड एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, लॉजिकल है। अगर इनकम बढ़ेगी तो हम इस चीज को सोच लें कि ऐसा नहीं करना है हमको कि इनकम बढ़ गई तो एक्सपेंसेस भी बढ़ा दिए। आप सेविंग्स की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एंड थिंग्स विल बी ऑन इन बैलेंस। So this was the overall predictions about वृश्चिक राशि, टॉरस साइन in 2023। अब थोड़ी सी रेमेडीज की बात करते हैं। सो माँ दुर्गा की पूजा यानी दुर्गा चालीसा आप करते रहिए पूरे साल। माँ लक्ष्मी की पूजा या चालीसा या श्री स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं फ्राइडेज को भी, और उसके अलावा भी अगर आप करना चाहें तो इट्स रियली गुड फॉर यू। और अगर कमल गट्टे की माला कहीं मिलती है आपको तो ओम श्री माँ लक्ष्मी नमः का जाप कीजिए, 108 की माला कीजिए, ये आपको बहुत बेनिफिशियल फील होगा। आपको एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स यू विल फील एंड वेरी एनर्जेटिक यू विल फील। और शनिदेव के लिए हम सबका ख्याल रखते हैं, वैसे छोटी छोटी चींटियां होती हैं उनको हम भूल जाते हैं, उनको आटा डाल के, शक्कर डाल के, शुगर जो होते हैं, शुगर के दाने होते हैं, वो आप डाल दीजिए, सो दे विल आल्सो बी हैप्पी। सो या आप ये सब चीजें फॉलो कीजिए, एंड आई विश आप लोगों का ये जो साल है ये बहुत फ्रूटफुल जाए, जो आप चाहते हैं, जिस भी फील्ड में चाहते हैं सक्सेस मिले। And we'll meet you in the next video where we'll talk about next sign. Thank you so much, and please write in the comment box कि कैसा लग रहा है और आप चाहते हैं किस पे हम वीडियो बनाएं, so that'll be also helpful for us and beneficial for you. Thank you so much.